एक बार की बात है। एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितना ही मेहनत करना पड़े, वह कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियां से भर जाती है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन गया समझो। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। उसे कुछ टोने टटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटकों को पूरी विधि के साथ करना है। वह आदमी घर लौट कर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टटका देता था, वह बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बल्ले पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होगा, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल होता गया। फिर
एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं है, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठा देख उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया था कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। इसीलिए वो बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस बाबा ने पूछा। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। वो तरकीब करके देखें जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे बताई, मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत में जीवन में दुखों से बढ़ोतरी आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं लगता हूं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ही ऐस नहीं मिलती है, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होगा चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दूंगा। तो बहुत छोटी चीज है, मुझे नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज से तुम्हें नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुम्हें इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी एक बार करके तो देखो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराने तो
तुम्हारे मन के अंदर विचार नहीं आना चाहिए, अंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मुझे तो आज एक मन अंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी। इसके अलावा मन का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल देता है। वो अपने मन में सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं यह दोहराते हुए थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक अंदर का ख्याल आ गया। अंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे अंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज अंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस अंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मन दोहराना था, और वह अंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके एक अंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में अंदर का विचार उड़ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से अंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने अंदर की ही दिखाई दिया था। ऐसे ही जदोजहद करते करते घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वह अपने बोल नाचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार, और आज मुझे यह क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। वो रात भर करवट बदलते रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठे बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हो क्या रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। हा हा हा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम चीजों से भी दूर भागना चाहते हैं। वह चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये और भी घातक तरीके से हमारे मन में समा जाती है और ये हमारे मन को और हमें विचलित कर देती है, जिस कारण हम और हमारा मन बेचैन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा जो थे, इस आदमी को जो सीख दिया, इस आदमी ने इस सीख को अपने मन में बैठा लिया और इसी के चलते ही ये दुनिया में कामयाब हो गया और इसने अपने गोल को हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप इस वीडियो से क्या सीख लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।